अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जनवरी 2026 कैसा होने वाला है। ये नया माह आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव ला सकता है। आप किन शोबे ज़िंदगी में अपनी 100% परफॉर्मेंस का इजहार कर सकते हैं। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में धन दौलत और माली हवाले से कैसी खुशखबरियाँ हो सकती हैं। रिश्तेदारों से तल्लुकात, आपकी रूहानी ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपके खानदान, फैमिली, करियर, कारोबार, गर्ज तमाम तर शोबाजात में जनवरी के माह में आप कैसा बदलाव देख सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी अगर आप बुर्जदी से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, आपके ज़ायचे में इस माह में आपका अपना बुर्ज सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन सेक्टर होगा। यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन में इस माह में छोटे सियारों में से 4 छोटे सियारे मार्स, वीनस, सूरज और मरकरी क़याम पज़ीर रहेंगे, जिनमें से 3 सियारे नहस होंगे। लेकिन मार्स 23 जनवरी तक अपनी शर्फ की हालत में होगा, जिससे आपको ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी मिलेगी। आपका ज़ाती जोश व खरोश और वलवला अपने उरूज पर हो सकता है। आपकी एक्साइटमेंट, आपका स्पिरिट इस माह में बोलता मालूम होगा। आप इक़्तिदार और ताकत के हवाले से कशमकश से निजात हासिल करेंगे और इक़्तिदार और ताकत हासिल कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपको मुश्किलात पर काबू पाने का मौका मिलेगा। आप अपनी लीडरशिप की क्वालिटी और अपने मजबूत आसाब से बड़ी मुश्किलात से बाहर निकल सकते हैं। आप दुश्मनों के खिलाफ फतहयाब होंगे। आप सरगर्म रहेंगे। आप प्रैक्टिकली इस माह में ऐसे इक़दामात कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करें। आप बड़े मकासद का तयन करेंगे। आप बड़े पर्पस, बड़े गोल्स की अचीवमेंट के लिए कोशिश करते पाए जा सकते हैं। आपकी सही और कोशिश आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगी। आप मुस्तकबिल के हवाले से अपनी फिक्रों से निजात हासिल करेंगे। आपके ज़ायचे के पहले घर में मार्स का शरफ याफ्ता होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके लिए जनवरी का माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप मुश्किलात के हल की नई राहें तलाश करेंगे। आप हर तरह के चैलेंज को कबूल करने की सलाहियत से माला होंगे। आप मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करेंगे और उन्हें जिच करेंगे। आप अपनी इज्जत व आबरू, मकाम व मर्तबे को बढ़ाने के हवाले से ऐसे इक़दामात कर सकते हैं जो आपको फेम या शोहरत भी अता कर दें। आप प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ इस माह में आगे बढ़ेंगे। आपको ना सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में तब्दीलियां करने का मौका मिलेगा, बल्कि आप ऐसे एफर्ट्स करेंगे कि जिसके असरात आपकी आने वाली ज़िंदगी, आपके मुस्तकबिल और आपसे वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेंगे। इस माह में आपको मार्स के शर्फ की बदौलत किस्मत की वजह से बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। किस्मत के हवाले से आप किस्मत आजमाई की तरफ रुजू कर सकते हैं। आपकी दलेरी, शुजाअत, हिम्मत व हौसला बढ़ेगा। आप हर तरह के चैलेंज को कबूल करने के साथ साथ उसको मुकम्मल तौर पर काबू पाएंगे। आप हालात वाक़यात का धारा अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील करने के ख़्वाह नजर आ सकते हैं। मरीख का शर्फ आपको ज़ाती तौर पर मजबूत बनाएगा और आप अपने फैसलों से किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस माह में ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, 23 जनवरी तक आपके लिए बेहतर मौक़े हो सकते हैं। सफरी हवाले से आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। आपको समरात मिल सकते हैं। अगर आप एक सियासी शख्स है तो आपकी सियासी ज़िंदगी में भी खासा हल्ला गुल्ला देखने में आएगा। इस माह में आपको अपने करीबी तल्लुकात, अपने करीबी रिलेशंस, बहन भाइयों, हमसायों, नेबर्स या अगर आप स्टूडेंट हैं तो तालीमी ज़िंदगी में लोगों का अच्छा साथ मिलेगा। आपको अपने रिलेशंस को मजबूत करने और उन्हें संजीदा किस्म का रिलेशन बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। आप अपने रिश्तेदारों के हवाले से, अपने करीबी रिलेटिव्स के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। आप में ऐसी विल पाई जाएगी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छे तरीके से ओहदा बरा हो सकते हैं। बहन भाइयों और अकारब के दरमियान अगर कंफ्यूजन्स हैं, कोई ऐसी गैर वादी सूरत हाल है तो उससे निजात मिल सकती है। साज़िशी किस्म के रिश्तेदारों से, साज़िशी किस्म के लोगों से आपकी जान छूट सकती है। इसके साथ साथ अगर आप तालीमी ज़िंदगी में हैं तो आपको अपनी तालीमी ज़िंदगी में अपनी मेहनतों के समरात मिलेंगे। ज़ोल और नेपच्यून का आपके ज़ायचे के तीसरे घर में इस माह में साद एनर्जीज में होना आपके लिए इतला देता है कि आप अपने अजीज रिश्तेदारों, अपने करीबी रिलेटिव्स में आला पोजीशन, आला ओहदा हासिल कर सकते हैं। आप बड़े ज़्यादा एक्टिव तरीके से, ज़िम्मेदार तरीके से, सुपर तरीके से, मैच्योर तरीके से अपने रिश्तेदारी के मामलात से डील कर पाएंगे। ऐसे नौजवान अफराद जो तालीम से वाबस्ता हैं, आपकी तालीमी ज़िंदगी में गोया ये वक्त एक इनकलाबी किस्म का वक्त हो सकता है। आप तवील मुद्दती प्लान बना सकते हैं। आपकी सोचें दूर तक होगी और आप अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ मौजूदा वक्त के फ़ायदे के लिए काम करेंगे, बल्कि आपके ज़हन और दिल पर आने वाला वक्त और आपका
का मुस्तकबिल छाया हुआ होगा। इस माह में आपको जहाँ ज़ाती तौर पर कामयाबी मिलेगी और आप अपने रिलेटिव एजुकेशनल लाइफ में कामयाबियाँ हासिल करेंगे, वहीं आपको चंद एक मामलात में मोहतात भी रहना होगा, स्पेशली आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में या आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी और लव लाइफ के घर में। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपको रोमानवी मामलात में या रोमांटिक लाइफ में थोड़ा ताख़ीर या इल्तिवा दे सकता है। मोहब्बत के हवाले से आपके ख्यालात और आपके नज़रियात में बदलाव आ सकता है। आप मनफी किस्म की मोहब्बतों की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको इस माह में अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या इज़दवाजी ज़िंदगी में चीज़ों को राह रास्त पर लाने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना होगा, ज़्यादा एफर्ट्स करनी होगी, ज़्यादा नेक दिली से और ज़्यादा तुंदही से काम करने की ज़रूरत होगी। आपके ज़ायचे के 7वें घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होगा, जो शादी ब्याह के मामलात में भी ताख़ीर व इल्तिवा की इत्ला देता है। इसके साथ साथ आपके ज़ायचे के 5वें घर में यूरानस तमाम महारत रुजत में रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी ज़िंदगी में तफरीहात और एंटरटेनमेंट के बजाय इस माह में स्ट्रगल आने वाली है, यानी आप काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ सकते हैं। इंटरनेट ऑनलाइन दुनिया से आपका राब्ता हो सकता है इस माह में थोड़ा सा कट जाए। आप रिवायती तरीकों को अपना कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की तरफ माइल हो। ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं, आपको यूरानस के रेट्रोग्रेड में अपनी सेहत का खासा ख्याल रखना होगा। नए एडवेंचर से गुरेज करें, ज़हन पर ज़्यादा बोझ न डालें। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो औलाद वाले हैं और आपके औलाद जवान हैं, आपको उनके करियर, मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर के हवाले से कुछ इक़दाम करने हैं, तो आपको हो सकता है ताख़ीर या इल्तिवा का सामना करना पड़े। औलाद के साथ गपशप करने, औलाद के साथ बैठने, औलाद को वक्त देने, औलाद की ज़िंदगी के बारे में चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए इस माह में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी, आपकी जज्बाती लाइफ या आपकी ससुराली ज़िंदगी के हवाले से ओवरऑल ये माह खासा खामोश रहेगा, लेकिन महीने के इख्तिताम में 26 जनवरी को नेपच्यून जब एरीज ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा तो नहस होगा। ये वो वक्त होगा जब आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन्स और गैर वाज़ेह सूरत हाल का सामना हो सकता है। अनसर्टेनिटी नज़र आ सकती है। रूहानी तौर पर आप बेचैन हो सकते हैं। आपके दिल दिमाग पर शकूक व शुबहात के बादल छा सकते हैं, या आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ में कुछ साज़ें या मनफी किस्म की एक्टिविटीज़ होना शुरू हो चुकी हैं। ऐसी ख़वातीन जो मैरिड हैं, हाउस वाइफ्स हैं, आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में या अपनी फैमिली लाइफ में चीज़ों को खासा देखभाल कर, छान फटक कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। लोगों पर अंधाधुंध इत्मीनान करना, लोगों की अंधाधुंध तकलीद करना, दूसरों की बातों को सुनना, दूसरों की बातों की पैरवी करना इस माह में आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी फैमिली लाइफ, या अगर आप शादीशुदा खातून हैं या मर्द हैं तो आपकी ससुराली ज़िंदगी में रिलेटिव्स के साथ ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है और आपको रूहानी तौर पर बेचैनियों की तरफ ले जा सकता है। अलबत्ता ये अमल महीने के आखिरी हफ्ते में आपको होता नजर आ सकता है। इस माह में आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से कुछ ज्यादा मुस्बत सूरत हाल शायद न बने, क्योंकि आपके ज़ायचे के दूसरे घर में प्लूटो कुछ ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। इसके साथ साथ महीने के आखिरी 2 हफ्तों में तमाम छोटे सितारे आपके ज़ायचे के दूसरे घर में आ जाएंगे, जो कुछ ज्यादा कुव्वत में नहीं होंगे, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आपकी माली इनकम के हवाले से इस माह में आपको कमी मिल सकती है। आप अपनी आमदनी में कमी देख सकते हैं। आप ऐसे फैसले कर सकते हैं जो आपकी माली जिंदगी के लिए नुकसानदेह हों। आपको इस माह में बेजा तकब्बुर, गुरूर और माली खुदनुमाई से भी परहेज करने की ज़रूरत होगी। आपको इस माह में माली हवाले से चीज़ों को अक्लमंदाना तरीके से आगे बढ़ाना होगा, वरना आपके लिए संगीन चैलेंजेस भी खड़े हो सकते हैं। मनफी तरीकों से, गैर रिवायती तरीकों से, शॉर्टकट तरीकों से रुपए पैसे को बढ़ाने की तरफ मत जाए, बल्कि प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करें। चीज़ों को टाइम दें और चीज़ों को अपनी जगह पर सेटल होने का मौका दें। इस माह में आपको अपनी माली ज़िंदगी में फैसले करते हुए, खुसूसन महीने के इख्तितामी दिनों में 20 जनवरी के बाद मोहतात रहना चाहिए। खरीदो फरोख्त में आंखों को खुला रखना चाहिए, दिल दिमाग को बिल्कुल ओपन रख कर आगे बढ़ना चाहिए। आपके दिल में कीना तोज़ी, लालच और हिर्स व हवस नहीं होनी चाहिए, ताकि आप माली हवाले से बेचैनियों का शिकार ना हो। नौकरी वगैरह के हवाले से इस माह में आपके लिए कुछ बड़ी खबरें ना होंगी, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। मोअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की कोशिश, इंसान की स्ट्रगल, इंसान की मेहनत ज़रूर समरावर साबित होती है। बस ज़रूरत सिर्फ इस अमर की होती है कि बर वक्त मुनासिब और मौजूद हालात का तयन किया जाए और अपने फैसलों में, अपने डिसीजंस में नरमी लाई जाए, अपने डिसीजन में
बेहतरी लाई जाए और दिन ब दिन अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को समझ कर उनसे दूर हुआ जाए। आपको मालूम होना चाहिए इंसान मुकद्दर से आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान जितनी भी कोशिश करे, जितनी भी एफर्ट करे, जब तक खुदा की रहमत और करम ना हो, जब तक इंसान का मुकद्दर उसका साथ ना दे, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा आपको अपने मुकद्दर पर यकीन रखना चाहिए और अपने फैसलों से अपने नसीब को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जनवरी 2026 कैसा हो सकता है? इस माह में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है? कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज आपके हक़ में सबसे ज़्यादा बेहतर रहेंगी? कौन सी नुमायां तब्दीलियों का सामना आप इस माह में करते नज़र आ सकते हैं? आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा और आपको बेहतर माहौल मिल सकता है? अगर आप अपनी धन दौलत, रुपए, पैसे, माली मामलात, अपनी रूहानी ज़िंदगी, मोहब्बत और लव लाइफ, कैरियर, नौकरी, आपकी किस्मत, बैरूनी मुल्क सफर, औलाद से मामलात या फैमिली लाइफ में होने वाली तब्दीलियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में जनवरी के माह में खासी आम हलचल और सनसनीखेज माहौल देखने में आ सकता है। आपको अपनी रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से साबिक़ा मेहनतों का इस माह में समर मिल सकता है। आपका दौलत का सियारा नेपच्यून इस माह में 26 जनवरी तक आपके ज़ायचे के दूसरे घर में आपका दौलत का सियारा नेपच्यून 26 जनवरी तक बराजमान रहेगा, जो आपको खुशखबरी देता है कि रुपए पैसे के मामलात में आपकी जिंदगी में जो भी कंफ्यूजन्स थी, जो भी गैर वाज़े अनसर्टन सूरत हाल थी, उससे आपको निजात मिल सकती है। धुंधलेपन से निजात होगी। साजिशों, प्रोपोगंडे, मनफी किस्म की एनर्जीज का आपकी दौलत के मामलात में होना इस माह में मुश्किल होगा, क्योंकि नेपच्यून आपको इस हवाले से बड़ी मदद फराहम कर सकता है। और नेपच्यून के साथ साथ ज़ोहल भी आपके ज़ायचे के दूसरे घर में तमाम माह अच्छी एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप रुपए पैसे के हवाले से अपनी समझ बूझ में इजाफा देखेंगे। आपका मेंटल लेवल, आपकी मेंटालिटी रुपए पैसे के हवाले से तब्दील होगी। आपके अकायद और नजरियात में बदलाव आएगा। आप शॉर्ट टर्म फवायद के बजाय लॉन्ग टर्म माली फवायद के बारे में सोचने शुरू कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म माली फवायद हासिल कर सकते हैं। आप ऐसी मनसूबाबंदी इख्तियार करेंगे कि आप माली तनाई से बाहर निकलेंगे। आप दूररस नताइज को मद्देनजर रखकर अपने मुस्तकबिल के हवाले से माली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या माली हवाले से कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई प्लान बना सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट के पीछे जा सकते हैं। आप कीमती और बामानी अशिया की खरीदो फरोख्त के इस माह में बेहतरीन मौके पाएंगे। लेन देन में आपको कामयाबी हासिल होगी। दौलत में इजाफा होगा। खरीदो फरोख्त के मामलात में आप गैर शऊर का इस्तेमाल करके रियल और फेक को अच्छे तरीके से जुदा कर सकते हैं। आपकी धन दौलत के घर में ज़ोल और नेपच्यून आपको अपनी माली जिंदगी में यानी अपनी फाइनेंशियल जिंदगी में संजीदगी, मतानत और मैच्योरिटी अता करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आपकी कारोबारी जिंदगी के घर पर, करियर के घर पर, आपके नौकरी वगैरह के मामलात के घर पर यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के घर पर ज़ोल और नेपच्यून दोनों की नजरात साध होंगी। और ना सिर्फ ये बल्कि 23 जनवरी तक मरीख भी अपने हालत शर्फ में आपके कारोबार करियर के घर पर अच्छी नजरात देगा। जैसे कारोबार, करियर, आपकी नौकरी वगैरह के हवाले से आपको जो भी परेशानियां हैं उनसे निजात मिल सकती है। आप अपनी पोजीशन का दिफा करेंगे। आप मुखालफतों को जिज करके आगे बढ़ने की सलाहियत से मालामाल होंगे। आपके खिलाफ साजिशें करने वाले, आपके खिलाफ पीठ पीछे हर्जा सेराइयां करने वाले लोग इस माह में आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपसे मात खाएंगे। नौकरी वगैरह में आपको हायर रैंक्स तक अच्छी पोजीशन पर जाने का मौका मिल सकता है और आप अपनी पोजीशन का अच्छे तरीके से दिफा करते हुए अपनी सलाहियतों का अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में लोहा मनवाते पाए जा सकते हैं। आपकी रूहानी सतह इस माह में बुलंद होगी, जो आपको रुपए पैसे के मामलात में, आपकी धन दौलत के मामलात में, आपकी कारोबारी जिंदगी, करियर, इसके अलावा आपकी ससुराली जिंदगी पर अच्छे असरात मुरतब कर सकती है, जिससे रूहानी बेहतरी आपको ऐसे राजों से वाकफियत दिलवा सकती है जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। ऐसे अफराद जो रूहानी तौर पर बेदारी के लिए, रूहानी तौर पर मजबूती के लिए, रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए मराकबा वगैरह या चिल्लाकशी करना चाहते हैं, तो आप 23 जनवरी तक बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे और आपको अपने अमाल का बेहतरीन किस्म का अच्छा नतीजा मिल सकता है। आपकी यकसुई, कंसंट्रेशन में इजाफा होगा। आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, एक्साइटमेंट के साथ अपनी रूहानी जिंदगी को एक बेहतर और स्मूथ अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं और खुद को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपको अपने जज्बात और इमोशंस में ठहराव लाने और उनकी मदद से अपने गोल्स को अचीव करने का भरपूर मौका मिल सकता है। इस माह में आपको रूहानी तरक्की मिलेगी।
बढ़ेगी, जज्बात पर आपका कंट्रोल बढ़ेगा। आपकी खानदानी जिंदगी के घर में गो के इस माह में यूरानस की रुजत होगी, जो इशारा देती है कि आपको अपनी खानदानी जिंदगी में जिद वगैरह से जरूर बचना चाहिए, जिद्दीपन से आपको गुरेज करना चाहिए। और मरीख की सात नजरात आपको अपनी खानदानी जिंदगी में नया माहौल पैदा करने की, नए इनिशिएटिव्स लेने की तरफ ले जाने वाली होंगी। इस माह में आपको सेहत के हवाले से थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खाना सेहत में जुपिटर की रुजत तमाम माह जारी रहेगी, जो सेहत के हवाले से शायद आपको चीजों को बेहतर और स्मूथ अंदाज में आगे बढ़ाने में रुकावटें पेश करे। आपको अपनी खाने पीने, अपनी खुराक, अपने सोने जागने की रूटीन को बेहतर रखने की जरूरत होगी। आपको अपने मकासद को पाने के लिए इस माह में अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो देना होगी। सेहत आपकी जिंदगी का वो सेक्टर हो सकता है जो इस माह में थोड़ा वीक हो। आपको आराम और सुकून का ज्यादा ख्याल रखना होगा। अगर आप बीमार हैं, पहले से बीमारियों में मुब्तला हैं, तो आपको अच्छी मेडिसिन और अच्छी रेमेडीज तलाश करने की जरूरत होगी। आपको अपनी मनफी आदत, ड्रग्स एडिक्शन और मनफी किस्म की जो खामियां या आदत आप में पाई जाती हैं, उनसे बचने की जरूरत होगी, वरना आप इस माह में सेहत की संगीन किस्म की परेशानियों को भी फेस करते पाए जा सकते हैं और आपके रुपए, पैसे या धन दौलत का काफी सारा हिस्सा इन मामलात में सर्फ हो सकता है। इस माह में आपके रिलेशंस के हवाले से आपको बेहतर माहौल मिलेगा। एक मुनासिब और मियाना किस्म की एनर्जीज आपको देखने में आएंगी, लेकिन आपको 26 जनवरी के बाद अपनी करीबी रिलेशन, खुसूसन बहन भाइयों, अजीज़ अकारब या आपके हमसायों, स्कूल कॉलेज की लाइफ में साथ के दोस्तों से, साथ के लोगों से धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। आपको अपने रिश्तों में महीने के इख्तितामी दिनों में खासा मोहतात रहकर आगे बढ़ना होगा। अपने आप को दूसरों पर यकीन करने के लिए कायल जरूर करें, मगर हर किसी पर, हर बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। आपको जाती तौर पर इस माह में प्लूटो की मनफी एनर्जीज का साथ होगा, जिससे आपको अपनी इज्जत, हिफाजत और सलामती, अपने किरदार, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ सकता है। यानी आपको अपनी ज़ाहिरी जिंदगी को, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को, जैसे आप नजर आते हैं, जैसे लोग आपको समझते हैं, अपनी रेपुटेशन और साख को बहाल रखने के लिए जल्दबाजियों से बचना जरूरी होगा। आपकी तवज्जो यूं लगती है कि इस माह में अपनी जात पर नहीं होगी, बल्कि आपकी तवज्जो अपनी रूहानी जिंदगी, अपने दौलत के मामलात और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज्यादा हो सकती है। आपको इस माह में मोहब्बत और आपकी लव लाइफ के हवाले से हो सकता है किसी बड़ी तब्दीली का सामना न करना पड़े। इसी तरह सोशल तल्लुकात में और समाजी मामलात में भी आपकी सरगर्मियां थोड़ी महदूद हो सकती हैं। आपके लिए ये माह बातनी तौर पर नए इंकिशाफात का माह है। आपके लिए ये माह अपने वजदान की आवाज़ सुनने का माह है। आपके लिए ये माह आपकी छठी हिस्से आपको मदद दिलवाने का माह साबित होगा। आप इस माह में अपनी ज़िंदगी के ऐसे राजों को पा सकते हैं, इस दुनिया के ऐसे हक़ाइक़ को दरक कर सकते हैं और रुपए पैसे की अहमियत, माल, रिज़्क़ व रोज़ी की अहमियत और इसमें मौजूद हिकमतों को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की कोशिश, स्ट्रगल कभी रायगां नहीं जाती। अलबत्ता ज़रूरी है कि इंसान पूरे दिल से, नीयत से, अच्छी इंटेंशंस के साथ कोई भी इनिशिएटिव ले, किसी भी काम में हाथ डाले, तो वो अगर मुकम्मल कामयाब ना भी हो तो उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा जरूर पा लेता है। आपको चाहिए कि खुद से कमजोर लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुद से कमजोर लोग, चाहे वो माशरे के जिस तबके से भी हैं, अगर वो आपसे ज़ाहिरी तौर पर, माली तौर पर या किसी भी हवाले से हसब नसब में आपसे कम है, तो उनके दिल की आरजुओं का, उनके दिल के ख्यालात का, उनके जज्बात का, उनके इमोशंस का, उनका जरूर एहसास करें। इस तरह आप खुद को बेहतर और ज्यादा पुरसुकून पा सकते हैं और खुदा के रहम व करम को अपने ज्यादा करीब पा सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्यूद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा? जनवरी का माह आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव ला सकता है? आप अपनी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जी से और प्लैनेट्स की गर्दिशों से चीज़ों में पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखेंगे, चीज़ों में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। आपके लिए ये माह दौलत में किस कदर इजाफे का बायस बन सकता है? आपको ज़ाती तौर पर कैसी कामयाबियाँ मिल सकती हैं? आपके तल्लुकात बहन भाइयों, अजीज़ अकारब, दोस्त अहबाब से कैसे होने वाले हैं? आप इस माह में अपनी लव लाइफ में कैसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं? रूहानी तौर पर आपकी सतह क्या रहेगी? तल्लुकात में आपको गिरावट का सामना होगा या आपको मजीद मजबूती मिल सकती है? आपको इस माह में विरासत
وراثتی طور پر کیا فائدے مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زوڈک سائن پائسز ہے، یعنی اگر آپ برج اود سے تعلق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ معزز پائسینز خواتین و حضرات، آپ کے ذائچے میں آپ کا اپنا سیکٹر، آپ کا اپنا برج یعنی پائسز زوڈک سائن اس ماہ میں سب سے زیادہ طاقتور سیکٹر ہوگا، جس سے آپ اپنی زندگی میں کلیئرٹی دیکھیں گے، آپ اپنے مقاصد کو واضح ہوتا دیکھیں گے، آپ کے اندر موجود خامیاں اس ماہ میں خوبیوں میں بدل سکتی ہیں، یعنی آپ اپنی خامیوں پر کام کر کے اپنی خوبیوں کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ آپ کی ظاہری زندگی میں پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ اس سے پہلے کسی کونے میں، کسی کارنر میں، کسی سائیڈ لائن پر خود کو دیکھ رہے تھے تو اب آپ سپاٹ لائٹ میں ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ماہ آپ کو زندگی میں، معاشرے میں اہم رکن ثابت کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ خاموشی سے، تنہائی سے باہر نکلیں گے، آپ اپنے گرد لوگوں کا ایک ایسا ہجوم دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو سراہنے والا ہو، ایڈمائر کرنے والا ہو اور آپ کو اپریشیٹ کرنے والا ہو۔ اس ماہ میں آپ اپنی زندگی سے خود سے زیادہ پیار کریں گے، آپ اپنے بناؤ سنگھار، ظاہری شخصیت کا زیادہ خیال کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ مخالفوں کے لیے آپ اس ماہ میں قہر بن کر نازل ہو سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے دشمنوں کو اچھے طریقے سے مات دیتے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کو اس ماہ میں خفیہ اور ظاہری دونوں طرح کے دشمنوں سے نجات حاصل ہوگی، آپ منفی قسم کے لوگوں سے دور ہوں گے، آپ کے عقائد میں بہتری آئے گی، آپ زندگی سے پیار کریں گے اور خود کو زندگی کے زیادہ قریب پائیں گے۔ آپ کے تعلقات میں اس ماہ میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں 23 جنوری تک مارس کا شرف رہے گا، جو آپ کو سوشل زندگی میں مصروف ترین بنائے گا، سوشل تعلقات میں اضافہ ہوگا، سوشل حلقے میں آپ کو اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے، بیٹھنے، گھلنے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ اس ماہ میں اپنی سوشل لائف میں خود کو زیادہ مصروف پائیں گے، آپ اپنی سوسائٹی میں کوئی ایسی سرگرمیاں ادا کر سکتے ہیں جو نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوں بلکہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، آپ کا پورا سوشل سیکٹر اس سے فائدے حاصل کرے۔ اگر آپ نے دوستوں سے کوئی امید وابستہ کی ہوئی ہے تو آپ کو اس امید میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ دوستوں کے لیے اپنے جذبات اور ایموشنز میں خلوص دیکھیں گے، موافقانہ طرز عمل اختیار کریں گے، دوستوں کی عزت و آبرو میں آپ اس ماہ میں اضافہ کر سکتے ہیں اور آپ کے دوست آپ کے حقوق کا، آپ کے رائٹس کا دفاع کرتے بھی پائے جا سکتے ہیں۔ آپ کی محبت کی زندگی اس ماہ میں عمومی طور پر خالی رہے گی، لیکن 23 مارچ تک مارس کی شرف یافتہ نظرات اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ اس ماہ میں محبت اور اپنی رومانوی زندگی میں خود کو زیادہ بے باک تصور کریں گے، اپنے جذبات اور ایموشنز کا کھل کر اظہار کریں گے اور اپنی لو لائف یا محبت کی زندگی میں کسی نئے آغاز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اپنی ازدواجی زندگی میں یعنی میاں بیوی کے ریلیشنز میں کنفیوژن سے نجات ملے گی، آپ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں زیادہ سپیس پا سکتے ہیں، آپ کے دل دماغ پر رومانوی خیالات کا غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکل اپروچ سے آگے بڑھیں گے اور آپ کی بے باکانہ صلاحیتیں اور آپ کا نڈر پن، آپ کی شجاعت، آپ کا ڈیرنگ ہونا اس ماہ میں آپ کی محبت کی زندگی اور لو لائف میں بہتریاں پیدا کرے گا۔ ایسے افراد جو شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے 23 جنوری تک شادی شدہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے، اور ایسے افراد جو محبت کے رشتے کو شادی میں بدلنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی اچھی سپیس پائی جائے گی، آپ کے لیے بھی اچھا ماحول ہوگا۔ آپ کے لیے دھن دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے اس ماہ میں ہو سکتا ہے کسی بڑی تبدیلی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے، لیکن 26 جنوری کو نیپچون کمزور حالت میں آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں برج حمل میں داخل ہوگا، جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مہینے کے اختتامی دنوں میں آپ کو مالی حوالے سے تھوڑا سا کیوس، تھوڑا سا بحران، تھوڑی سی انسرٹینٹی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو مہینے کے اختتامی دنوں میں اپنے مالی معاملات میں چیزوں کو بہتر رکھنے کے لیے تھوڑا زور لگانا پڑ سکتا ہے، آپ کو منفی قسم کے لوگوں سے گریز کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو حساب کتاب لگا کر چیزوں کو مینٹین رکھ کر، ریکارڈ رکھ کر اپنی مالی زندگی میں مہینے کے اختتام میں چیزوں کو دیکھ بھال کر آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ کی پروفیشنل لائف کا گھر بھی اس ماہ خالی رہے گا، لیکن روپے پیسے اور مالی معاملات میں نیپچون 26 جنوری کے بعد سے نیس ہونے سے آپ کو پروفیشنل لائف میں یا نوکری وغیرہ کے معاملات میں بھی چیزوں کو دیکھ بھال کر آگے بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو طویل جدوجہد کے بعد اپنی ذاتی زندگی میں اس ماہ میں کامیابیوں کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے آپ قسمت کے حوالے سے لکی قرار پا سکتے ہیں۔ قسمت آزمائی کے شوقین، انعامی اسکیم، لکی ڈراز، قراردادی وغیرہ میں حصہ لینے والے افراد کے لیے جنوری کا ماہ خاص ماہ ہوگا۔ اسی طرح طویل دورانیے کے سفر، حج و عمرہ، زیارات، مقامات مقدسہ کی زیارت، اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن، کسی مذہبی یا کسی پولیٹیکل سفر، یا اس کے علاوہ ٹورزم وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ کا دیرینہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ اس ماہ میں اپنی سیاسی زندگی میں خاصی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ زول کی انرجی اس حوالے
حوالے سے آپ کو طویل مدتی کامیابیوں کی طرف لے جانے والی ہوں گی۔ البتہ فیوچر کے حوالے سے آپ کو اقدامات کرتے ہوئے تھوڑا سا محتاط بھی رہنا ہوگا، کیونکہ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ آپ کے ذاچے کے 5ویں گھر میں اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ چیزوں کو ڈیٹیل میں جا کر دیکھیں۔ جو بھی انیشیٹو لینا چاہیں، کوئی بھی معاملہ انیشیٹ کرنا چاہیں، آغاز کرنا چاہیں، اس میں چیزوں کو باریک بینی سے دیکھیں، چیزوں کو اچھے طریقے سے انالائز کریں اور آگے بڑھیں۔ آپ کے لیے جنوری کا ماہ کامیابیوں کا ماہ ہے۔ آپ کے لیے جنوری کا ماہ ذاتی عزت و آبرو، نام، مقام و مرتبے، شہرت اور فیم حاصل کرنے کا ماہ ہے، لیکن آپ کی دنیا پرستی میں اس ماہ میں اضافہ آپ کو روحانی طور پر کمزور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روحانیت کے گھر میں پلوٹو تمام ماہ منفی انرجی میں ہوگا، جو مہینے کے اختتامی دنوں میں زہرہ، مارس، سورج اور مرکری کے ہمراہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، جو روحانی اکھاڑ کو چھاڑ دے سکتا ہے۔ آپ کو اس ماہ میں ڈراؤنے خواب آ سکتے ہیں، آپ کو شکوک و شبہات سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہ ماہ روحانی طور پر بے چینی کا ماہ ہے، روحانی گائیڈنس ملنا مشکل ہو سکتی ہے، آپ کو درست اور غلط میں حقائق کو سمجھنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو اپنی رازدارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے لیے راز کو راز رکھنا اس ماہ میں ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آپ کو دنیاوی مسائل، غموں اور فکروں کی طرف لے جا سکتی ہیں، آپ خود کو بے سکون پا سکتے ہیں اور اندرونی طور پر آپ کو بے چینیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کی خاندانی زندگی یا سسرالی زندگی میں مسائل بھی آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ البتہ آپ ذاتی طور پر ایک نئے افق پر چمکنے والے ہیں، آپ کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، اپنی کریٹیو ایبلٹیز سے مدد ملے گی۔ آپ ایک سنجیدہ قسم کے پائسینس فرد کے طور پر جنوری کے ماہ میں ظاہر ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی اسٹرگل کر لے، جب تک خالق کے حقیقی پروردگار عالم یکتا و بے مثال رب اپنی رحمتیں نازل نہ فرمائے، اس کا امر نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کے ذہن و دل پر اچھے خیالات کا غلبہ، انسان کو نیکی کی توفیق، انسان کو ہمت و حوصلہ، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ آپ کو اپنے معاملات زندگی میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور نہ صرف آپ کو بلکہ ہر بولنے والے اور ہر سننے والے کو خدا سے ہی اپنے رابطوں کو بحال رکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ اس کی یاد ہماری زندگی میں امن و سکون بھر دے اور اس کی یاد ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔